हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज फिर से हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4। ओके, एंड आपके चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ प्लांट फूड, यानी कि प्लांट्स जो हैं आपके वो किस प्रकार से फूड बनाते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं बच्चों। अदर मेंबर्स इन मेकिंग फूड, यानी कि प्लांट के ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं या फिर प्लांट किस तरीके से अपने फूड को बनाते हैं जो उनके लिए बेनिफिट होती हैं। ठीक है, उनको जो सहायता प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लीव्स, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ईटीसी। प्लांट्स किन किन चीज़ों की मदद से फूड बनाते हैं? अभी आपने जाना, पत्तियों की मदद से, सनलाइट की मदद से यानी कि सूर्य की किरणों की मदद से, वाटर की मदद से यानी कि पानी की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। ये चारों चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिनकी हेल्प से प्लांट फूड बनाता है। ओके, लीव्स। अब हम सबसे पहले लीव्स के बारे में जान लेते हैं। If there are no leaves on the plants, then it will live until has gathered food। यानी ये एक प्लांट जब तक उस पर पत्तियां नहीं होंगी तब तक वह सिर्फ जीवित तभी रह सकता है जब तक उसके पास फूड इकट्ठा है। ठीक है, उसके पास फूड है स्टोर, तब तक ही वो जीवित रह सकता है बिना पत्तियों के। आफ्टर दैट इट विल डाई एब्सोल्युटली, उसके बाद वह ज़रूर मर जाएगा। ओके, जब उसका फूड जो स्टोर फूड है वो ख़त्म हो जाएगा, आफ्टर दैट वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, नॉर्मली लीव्स आर फ्लैट ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉर्मली आमतौर पर जो आपकी पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा बच्चों, वो कैसे कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं, राइट। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। वहीं पर जो पत्तियों का फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं। Although these are very thin, but these are made up of many layers। यानी कि हमारी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत पतला होता है। आपने देखा होगा वो बहुत पतली होती हैं, राइट, लेकिन उनमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, these layers are made up of cells। some of these cells are of green color। these are known as chlorophyll। वहीं पर आपकी पत्तियों की जो कुछ सेल्स होती हैं वो कुछ ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू मेक देयर फूड। और क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों को खाना बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक पत्ती का बच्चों स्ट्रक्चर दिखाया है। नॉर्मली जब हम किसी लीव को देखते हैं वो ऐसी होती है, राइट। आपने देखा होगा किसी लीव्स को वो इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, लेकिन उस लीव्स में कितनी सारी लेयर्स होती हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर शो किया गया है कि जो लीव्स होती है उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की जो लेयर होती है वो सबसे ऊपर होती है, एंड देन उसमें वीनस होती है। ठीक है, उसकी पत्ती में नसें होती हैं, एंड देन सबसे लास्ट में होता है यहाँ पर स्टोमेटा। ठीक है, आपको एक पत्ती का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है कि वो अंदर से कैसी होती है। ओके, if we turn our leaves over and look closely with the help of microscope, we will see millions और of tiny holes। जब हम एक पत्ती को उठाएंगे, ठीक है, और उसे बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि उसमें बहुत टाइनी होल्स हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, बहुत सारे। These tiny holes are known as a stomata। ठीक है, इन टाइनी होल्स को हम क्या कह सकते हैं? किस नाम से जानते हैं? स्टोमेटा के नाम से। ओके, स्टोमेटा आर ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। स्टोमेटा कहाँ पर होता है? पत्ती के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, कीप अ लीफ इन सनलाइट, यू विल सी नेटवर्क ऑफ वीनस ऑन द लीव्स विच फॉर्म अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आप एक पत्ती को क्या करना है? सनलाइट में रखना है, सूर्य की रोशनी में रखना है, और आप क्या देखेंगे कि उस पत्ती में वीनस होती हैं, नसें होती हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट करती हैं, उसको एक फ्रेम के तौर पर सपोर्ट करती हैं फूड बनाने में। ओके, दीज वेनस ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द लीव्स। और ये जो वीनस होती है, पत्ती की जो नसें होती हैं, वो क्या हेल्प करती हैं? वाटर को और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव्स में। फ्लैट सरफेस ऑफ लीव्स हेल्प्स टू अब्जॉर्ब मोर एंड मोर सनलाइट। ठीक है, जो आपका पत्ती का फ्लैट सरफेस होता है वो क्या हेल्प करता है? लीव्स को अब्जॉर्ब करने में सनलाइट। ओके, सनलाइट को अच्छे से अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग फूड। सनलाइट क्या करता है? प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। इफ प्लांट डू नॉट गेट सनलाइट देन दे कैन नॉट मेक देयर फूड
एंड लास्ट दे बिकम ड्राई एंड डाई, ठीक है। यदि प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और अंत में वो सूख जाएंगे, ठीक है। और सूख के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, वाटर, प्लांट गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, राइट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड कैरिड बाय द स्टेम टू द लीव्स, वाटर रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। उसके बाद रूट्स के बाद आपका जो पानी होता है प्लांट का वो स्टेम में जाता है, तने में जाता है, और तने के बाद लीव्स में जाता है, पत्तियों में जाता है। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन वाटर, पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। वाटर हेल्प्स प्लांट इन मेकिंग फूड, और वाटर क्या करता है, प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे एयर के बारे में कि एयर फूड बनाने में किस प्रकार से हेल्प करती है प्लांट्स को। प्लांट्स नीड एयर टू ग्रो एंड लिव, ठीक है। प्लांट्स को क्या हेल्प करती है, एयर क्या करने में हेल्प करती है, ग्रो करने में और लाइव रहने में, जीवित रहने में। विदाउट एयर प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, बिना हवा के जो प्लांट होता है वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता। मीन्स दे बिकम ड्राई, इसका मतलब है कि वो सूख जाएंगे। ओके, हाउ डू लीव्स मेक फूड, यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो किस प्रकार से खाना बनाती हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्लांट्स पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, स्टार्च एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होता है बच्चों की प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट एक साथ होकर पानी को इकट्ठा करते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उनका फूड बनता है, ठीक है, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। द मेकिंग ऑफ फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पत्तियों द्वारा जो खाना बनाया जाता है एक प्लांट के लिए, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके प्लांट को और क्या कहते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब चीज़ों से मिलकर आपका ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितने प्रकार की होती हैं, वाटर इज शुगर इज ऑफ 4 टाइप्स, आपकी जो शुगर होती है वो 4 प्रकार की होती है। ओके, शुगर आपकी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपकी ग्लूकोज, सेकंड शुगर केन, थर्ड आपका स्टार्च एंड फोर्थ आपका सेल्यूलोज, ठीक है। फ्रूट ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट ग्लूकोज, आपकी जो फ्रूट ग्लूकोज होती है, जो आपकी फ्रूट से मिलती है आपको ग्लूकोज, वो सबसे सिंपल होती है, सबसे साधारण होती है। शुगर केन इज ऑल्सो सिंपल शुगर बट स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर, आपकी शुगर केन जो होता है, आपका गन्ना जो होता है वो क्या होता है, सिंपल शुगर होती है, वहीं पर आपका जो स्टार्च होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। सेल्यूलोज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर, और जो आपकी सेल्यूलोज है वो आपकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। ओके, स्टार्च ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर केन इज वेरी स्वीट, ठीक है। जो ग्लूकोज और शुगर केन का जो स्टार्च होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, बहुत मीठा होता है, बट स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर नॉट, वहीं पर स्टार्च ऑफ सेल्यूलोज का जो स्टार्च होता है, जो रस होता है, वो मीठा नहीं होता बिल्कुल भी। फाइबर्स पार्ट ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि जितने भी एक प्लांट में फाइबर्स के पार्ट होते हैं, ठीक है, वो किससे बने हुए होते हैं, सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। वीट, मेज, राइस एंड पोटैटो हैव स्टार्च, वहीं पर जो आपकी फसल होती है, मक्का होती है, चावल होते हैं और पोटैटो होता है, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। ओके, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल एंड सेंड देम टू द लीव्स थ्रू स्टेम, यानी कि प्लांट्स की जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं बच्चों, जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद उस पानी को वो अपनी स्टेम तक भेजती हैं, ठीक है, अपने तने में भेजती हैं। लीव्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर्स, और जो पत्तियां होती हैं वो हवा में से क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं। लीव्स टेक इन एयर थ्रू स्टोमेटा, और लीव्स क्या करती हैं, एयर को लेती हैं, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। ब्रांचेस ऑफ प्लांट लिफ्ट द लीव्स इन सच अ वे दैट दे गेट मोर एंड मोर सनलाइट, वहीं पर जो एक प्लांट की ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, लिफ्ट होती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि वो अधिक से अधिक सनलाइट को ले सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सन एनर्जी को ले सकें। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड गेट एनर्जी
फ्रॉम दिस, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और उससे एनर्जी बनाता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मेक स्टार्च, ठीक है। आपकी क्या क्या चीजें मिलके स्टार्च बनाती हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये सभी मिलके आपकी स्टार्च बनाती हैं। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक है। सम पार्ट ऑफ स्टार्च इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लिकेटेड शुगर, कुछ पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो स्टार्च बनाती हैं, ठीक है, और उसको कॉम्प्लिकेटेड शुगर में कन्वर्टेड कर देती हैं, ओके। एक कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, वहीं पर एक जो कैक्टस प्लांट होता है बच्चों वो कांटेदार होता है, उसमें पत्तियां नहीं होती, ओके, उसमें पत्तियां नहीं होती। इट मेक इट्स फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम, और वो अपनी फ्लैशी स्टेम की हेल्प से अपने फूड बनाता है। मोल्ड्स एंड मशरूम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, वहीं पर मोल्ड्स एंड मशरूम जो हैं दोनों प्लांट्स हैं, ठीक है, इनमें भी इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड, और इसी वजह से ये अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, फिर जितने भी सड़े हुए पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये अपने फूड बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया है कि एक जो प्लांट होता है वो किस तरीके से अपना भोजन बनाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ओके। यूज ऑफ फूड बाय प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ फूड बाय प्लांट। न्यू सेल्स आर मेड विद सेल्यूलोज एंड स्टार्च, नई नई सेल्स किन किन चीजों की मदद से बनाई जाती हैं बच्चों, सेल्यूलोज और स्टार्च की मदद से, ठीक है। प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ सेल्स, प्लांट ग्रो करता है सेल की मदद से, यानी कि प्लांट्स में जितनी भी सेल्स मौजूद होती हैं उनकी हेल्प से ग्रो करता है। न्यू सेल्स रिपेयर इट्स पार्ट, और जो नई नई सेल्स होती हैं वो प्लांट के पार्ट को रिपेयर करती रहती हैं जहाँ भी डैमेजेस होते हैं, ओके। डिफरेंट शुगर जनरेट एनर्जी, और जो अलग अलग डिफरेंट शुगर होती है वो एनर्जी को जनरेट करती है, ओके। डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्लांट लाइक ब्रीदिंग, सेंसेशन etc आर डन विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी, अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रिया होती हैं बच्चों एक पौधे में, ठीक है, जैसे कि सांस लेना, सेंसेशन यानी कि उनको महसूस होना, ठीक है, ये सभी किसकी मदद से होती हैं, इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा की मदद से होती हैं, ओके। स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स, यानी कि फूड जो है वो किस तरीके से अपने जो प्लांट हैं अपने फूड को कैसे स्टोर करते हैं, ओके। प्लांट यूज देयर प्रिपेयर्ड फूड फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। प्लांट्स जो है प्रिपेयर करते हैं फूड को अपने ग्रोथ के लिए, ताकि वो ग्रोथ कर सकें, ओके। फॉर रिपेयरिंग के लिए, फॉर एनर्जी, एंड दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और रिपेयरिंग के लिए क्या स्टोर करते हैं, वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है। प्लांट स्टोर स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, और प्लांट्स जो हैं अलग अलग भागों में स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि जड़ों में, तने में और पत्तियों में। ह्यूमन्स इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स ऑल्सो यूज दिस पार्ट एज फूड, वहीं पर जैसे मनुष्य हैं और बाकी अन्य जानवर हैं वो भी फूड को स्टोर करते हैं अपने अलग अलग पार्ट में, ओके। वन लार्ज पार्ट ऑफ सिंपल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, एक बड़ा भाग ग्लूकोज का, ठीक है, सिंपल ग्लूकोज का क्या करता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। पपाया, मैंगो, बनाना प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन फ्रूट्स, वहीं पर जो पपाया है, मैंगो है, बनाना है, ये सभी ऐसे पौधे हैं जो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं ग्लूकोज को अपने फ्रूट में। शुगर कैन प्लांट स्टोर इन देयर स्टीम, वहीं पर जो शुगर केन का प्लांट है वो अपने तने में स्टोर करता है, ठीक है, ग्लूकोज को। एक्सेप्ट दीज मेज, कैबेज, स्वीट पोटैटो स्टोर फूड इन सीड्स, लीव्स एंड रूट्स, वहीं पर इनके अलावा जो मक्का होती है, कैबेज होती है, स्वीट पोटैटो होते हैं, ये अपने बीज में, अपनी पत्तियों में और अपनी जड़ों में स्टोर करके रखते हैं एनर्जी को, ओके। नाउ हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट है ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, केवल हरे पौधे जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड, वहीं पर मनुष्य और जानवर जो हैं स्वयं ही डिपेंड करते हैं अपने फूड पर, ठीक है, यानी कि वो खुद से फूड बनाते हैं और ईट करते हैं। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ फूड बाय लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि पत्तियों द्वारा जो फूड बनाया जाता है और
प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें किस किस चीज़ की नीड होती है, ठीक है, सनलाइट की, वाटर की, क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, नेक्स्ट है पार्ट यूज, प्लांट यूज वन पार्ट ऑफ देयर फूड टू ग्रो, फॉर रिपेयरिंग, फॉर एनर्जी एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, यानी कि प्लांट जो है अपने फूड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ग्रो करने के लिए, ठीक है, अपनी पत्तियों को, या फिर कोई भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ग्लूकोज जो है प्रिपेयर की जाती है, इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।